हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूं ज्योत्सना और आज का टॉपिक है कि छोटे बच्चे को यानी कि 0 to 6 मंथ तक के बच्चों को हम ग्राइप वाटर या फिर जन्म गुट्टी दे सकते हैं या नहीं। क्या ग्राइप वाटर सेफ़ है, इसके पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ग्राइप वाटर पिलाने का जो चलन है बहुत ही पुराना है। हो सकता है कि हमारे जो दादी नानी हैं उन्होंने भी हमारे मदर को सजेस्ट किया हो कि ग्राइप वाटर बच्चे के लिए अच्छा है, बच्चा बहुत रो रहा है तो उसे पिला दो। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमने भी ग्राइप वाटर पिया हो, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिकली या फिर मेडिकल एविडेंस नहीं है कि ग्राइप वाटर पीने से ही बच्चा ठीक होता है। बहुत लोग आज भी ग्राइप वाटर को सेफ़ मानते हैं, इसीलिए बच्चे को ग्राइप वाटर देते हैं। लेकिन WHO का बोलना है और वो स्ट्रिक्टली ये बोलते हैं कि जब बच्चा बॉर्न होता है उससे 6 मंथ तक बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड दें, और अगर जिन मॉम का मिल्क नहीं प्रोड्यूस होता है तो वो फार्मूला मिल्क दें। तो ये ब्रेस्ट मिल्क और फार्मूला मिल्क के अलावा छोटे बच्चों को और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आज भी कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं और बच्चों को ग्राइप वाटर देते हैं या फिर जन्म गुट्टी देते हैं। सबसे पहले आज हम लोग ये बात करेंगे कि ग्राइप वाटर क्यों देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर बच्चा छोटा है, जैसे ही बॉर्न हुआ उसके बाद से बच्चे की एक रोने की टेंडेंसी रहती है। तो चाहे वो बच्चा कॉलिक में रोए, गैस प्रॉब्लम में रोए, डाइजेशन प्रॉब्लम में रोए, या फिर अगर बच्चे की नींद ठीक से पूरी नहीं हो पा रही है उसे उस चीज़ में रोए, या फिर समर्स है, अभी समर्स में बच्चे को गर्मियाँ लगती हैं, बच्चा उसके लिए भी रो सकता है। बच्चे को कोई भी परेशानी हो तो बच्चा उसमें रोता ही है। तो कुछ पेरेंट्स हैं जो कि ग्राइप वाटर बच्चे को देते हैं और उसके जो पीछे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं देख पाते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जो है ग्राइप वाटर में रहता है। उन्हें लगता है कि चलो ग्राइप वाटर दे देते हैं तो वो ठीक हो जाएगा। खैर, मैं पेरेंट्स की भी गलती नहीं मानती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा रोता है, बहुत कंटिन्यू रोता है, तो हमें ये प्रॉब्लम होती है, हम सोच में लग जाते हैं कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या दें कि बच्चा रोना बंद कर दे। तो जब कोई भी बड़ा आदमी या फिर कोई हमें बोल देता है कि अरे छोटा बच्चा है ना, रो रहा है, तो उसे ग्राइप वाटर दे दो, वो बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो हमें तब समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम ग्राइप वाटर ले आके दे देते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि ग्राइप वाटर की जो बॉटल है उसके पीछे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। तो ग्राइप वाटर पीने के बाद अगर बच्चा चुप हो जा रहा है तो लगता है कि चलो ग्राइप वाटर पिया इसीलिए बच्चा ठीक हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने बच्चे को जब ग्राइप वाटर दिया, ऐसे ग्राइप वाटर का जो टेस्ट है वो बहुत मीठा होता है क्योंकि उसमें शुगर रहता है, तो बच्चे जब उसको लेगा उसको अलग सी एक टेस्ट डेवलप होगी, तो बच्चा उसको टेस्ट करने में रोना भूल जाता है और बच्चा फिर चुप हो जाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अगर बच्चा रो रहा है तो हम क्या करते हैं, कभी आड़े टेढ़े मुंह बनाकर बच्चे को दिखाते हैं कि बच्चा रोना बंद कर दे, या फिर कोई टॉय दिखाते हैं उसको, या फिर झुनझुना बजाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि बच्चा रोना बंद कर दे। अब कुछ हद तक बच्चा रोना बंद भी कर देते हैं, ये सारी चीज़ों को देख के वो भूल जाते हैं रोना। तो ये भी तो अब बोल सकते हैं कि हाँ, बच्चा झुनझुनी या फिर खिलौना देख लिया इसीलिए बच्चा चुप हो गया, इसका मतलब कि बच्चा का जो प्रॉब्लम था अंदर वो ठीक हो गया। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है ना। तो ऐसा ही है कि ग्राइप वाटर भी पीने के बाद अगर बच्चा चुप हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा का जो भी अंदर में प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक हो गया। अब जान लेते हैं कि ग्राइप वाटर में होता क्या है। देखिए, ग्राइप वाटर जब आप लेते हो तो उसके पीछे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दिए रहते हैं कि उसमें आप देखोगे कि उसमें आपको मिल जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? ये एक तरह का बेकिंग सोडा है। ऐसे भी हम बेकिंग सोडा को कम खाते हैं या फिर नहीं खाना चाहते हैं। और दूसरा है शुगर ऐसे भी बोला ही जाता है कि बच्चों को नहीं देना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर तक नो शुगर नो सॉल्ट। तो शुगर भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। अगर शुगर बच्चा ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहा है तो जब उसकी तित निकलेगी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, उसके गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, तित निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है।
और एक जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ख़तरनाक इंग्रेडिएंट मैं मानती हूँ, वो है अल्कोहल। हम जानते हैं कि अल्कोहल किसी के लिए भी ठीक नहीं है, किसी के बॉडी के लिए भी सही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि छोटा बच्चा जिसका लीवर डेवलप नहीं हो पाया है अभी तक, तो वो उसके अंदर जब ये अल्कोहल जाता है तो उसका क्या हाल होगा। ये लेने से बच्चे को लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे का लीवर डैमेज हो सकता है, इंटेस्टाइन डैमेज हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है इसको लेने के बाद। आपको डॉक्टर भी अब सजेस्ट नहीं करेंगे कि बच्चे को आप ग्राइप वाटर दो। अब हम ये जानेंगे कि ग्राइप वाटर नहीं देना है, चलो ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बच्चे को आप फीड करा रहे हो, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो या फॉर्मूला मिल्क हो, बच्चे को बहुत अच्छे से बर्फ या डकार दिलाएं। उससे क्या होता है ना, बच्चा का जो मिल्क यहाँ अगर फंसा हुआ है तो वो स्टमक में चला जाएगा और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा है, बच्चे को मसाज दें, जो गुनगुना तेल से हल्का हल्का मसाज दे पेट के पास, बच्चे को आराम मिलेगा। थर्ड है, अगर बच्चा बहुत रो रहा है, गैस की वजह से रो रहा है, बच्चे का जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप घर में हींग सभी के रहते हैं, तो आप हींग को थोड़ा सा पानी मिलाकर उसे गरम करें, बहुत ज़्यादा गरम नहीं जिससे कि बच्चे का स्टमक जल जाए, गरम करें और उसके बाद नाभि के चारों ओर उस पेस्ट को लगा दें, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। एक एक्सरसाइज हम करवाते हैं, बच्चे को साइकिलिंग कराते हैं। जैसे कि जब बच्चा को हम मसाज देते हैं उसके बाद हम साइकिलिंग तो कराते ही हैं। अगर बच्चा के पेट में गैस बन गया है और बच्चे का गैस पास नहीं हो रहा है, तो साइकिलिंग जो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जिसको आप करते रहोगे तो बच्चे का जो गैस है वो पास हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मूला मिल्क वाले बच्चे। तो फार्मूला मिल्क से भी बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना, कुछ बच्चों को फार्मूला मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, तो कोई ब्रांड का फार्मूला मिल्क अगर बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फिर डॉक्टर से पूछ के आप दूसरा ब्रांड का फार्मूला मिल्क ट्राई कर सकते हैं जो डाइजेशन के लिए इजी हो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी बहुत गर्मियाँ चल रही हैं, समर्स में बच्चे जो बच्चे समर्स में जन्म लेते हैं तो उन्हें क्या होता है ना, एक तो गर्मी रहती है, उससे भी बहुत ज़्यादा उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बच्चे को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट वाला रूम में मत रखिए, बच्चा उससे भी चिड़चिड़ा हो जाता है। या फिर बच्चे को जो आप कपड़ा पहना रहे हैं वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए। अगर बच्चा अनकंफर्टेबल रहता है तो बच्चे उससे भी रोते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहनाइए, ढीले ढाले कपड़े पहनाइए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनाइए। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो बच्चे को बहुत इजी फील होगा, बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी अगर बच्चा बहुत रो रहा है, बच्चे का गैस पास नहीं हो रहा है, बच्चे का डाइजेशन नहीं हो रहा है, बच्चा वॉमिट कर दे रहा है या फिर फीवर आ जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कारण अगर दिखते हैं आपको एज अ पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है उसे मॉनिटर करते रहना होगा। तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाकर उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्या दे सकते हैं, तो आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। और एक बात, अगर आपको फिर भी ग्राइप वाटर अपने बेबीज़ को देना है तो देने के पहले एटलीस्ट एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, या फिर भी आपने कोई ब्रांड का ग्राइप वाटर ले लिया है या फिर ले रहे हैं तो एटलीस्ट उस बॉटल की जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसे पढ़ लें। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या फिर मॉम एंड किड्स केयर के फेसबुक पेज पर भी जाकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मेरे चैनल पर दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।